कुछ असर है क्या चुनाव में? तो मैंने जनता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है इन 10। मैं पीताम्बर कुमार, आरबीपी न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। और अभी नगर निगम का चुनाव है यहाँ उत्तराखंड में। तो वार्ड 74 के प्रसिद्ध प्रत्याशी भाजपा के ये सतीश कश्यप जी से मैं आपको बात करवाता हूँ कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और उनकी क्या मनोकामना है और वो क्या इच्छा रखते हैं और क्या जनहित के लिए जो है सो काम करने का सोच रहे हैं और अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए, मैं पिछले 10 साल से ब्रह्मपुरी क्षेत्र वार्ड 74 में पार्षद के रूप में कार्य कर रहा हूँ और लगातार जनता के हितों से जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्य हैं जो लोगों की डिमांड थी, ऐसे सभी कार्यों को हमने पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विधायक श्री विनोद चमोली जी के माध्यम से, हमारे जो मेयर हैं, हमारे जो सांसद हैं, उन सब के प्रयासों से मैंने जनता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है इन 10 सालों में। पूर्वांचल समाज का एक बहुत बड़ी डिमांड थी छठ पार्क, हमने उसको बना कर दिया है। अम्बेडकर पार्क हमने यहाँ बनाया है। अम्बेडकर भवन 1.5 बीघा में बनाने जा रहे हैं। बालिका इंटर कॉलेज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। तमाम ऐसे कार्य, छोटे ये सड़कें, नालियाँ तो हमने इतनी बनाई है कि मुझे लगता नहीं कि ब्रह्मपुरी में हमें कोई सड़क और नाली इस तरह की दिखाई दे। लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। इस बार 2025 का जो नगर निगम का चुनाव है, ये बिल्कुल एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है। कारण उसका यह है कि जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, उनको ना देकर किसी और को टिकट दे दिया। नए प्रत्याशी को दूसरे वार्ड से लाकर यहाँ लड़ा रहे हैं। तो वो जो यहाँ प्रत्याशी पूर्व में मेरे खिलाफ भी लड़े थे और हार गए थे, वो अब निर्दलीय मैदान में है। तो यहाँ तो इनका आपस में ही मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी लीड के साथ ब्रह्मपुरी जीतने जा रही है। बीच में मैं आपको बताता हूँ कि और अन्य चुनाव में सभी लोगों की अपने अपने इच्छा होती है कि इस तरह का काम होना चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अभी आपको इस तत्काल परिस्थिति में क्या दिखता है कि आपके वार्ड में कौन सी समस्या है जिसे आप अभी तक समाप्त नहीं कर पाए या आगे समाप्त करने का ये रखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने इस बार अपील छपवाई है नगर निगम की, और इसमें मैंने तमाम जो कार्य किए हैं उसमें बहुत प्रमुख कार्य मैंने इसमें लिखे हैं जो हमने किए हैं। और इस बार की जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो मैंने पीछे पेज पे लिख कर दी है। इसमें क्योंकि ये बस्ती क्षेत्र भी है, तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ 2 नई राशन की दुकान खोलने का लोगों को आश्वस्त किया कि जिससे यहाँ पर राशन की दुकानों में लाइन ना लगे। एक बस्ती क्षेत्र होने के कारण पूर्व में मैंने जैसा भी बताया कि पूर्वांचल समाज को हमने 6 बीघा में छठ पार्क बना कर दिया है। वहाँ पर नशे का कारोबार होता है, उसको हमने जड़ से समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर नशे के कारोबार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं और लोग उससे परेशान हैं। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर इस बार कहा है कि हम फॉर्मेलिटी के तहत नशे पे कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस को सूचना दे दी, किसी को उठा के बंद करा दिया और जेल भिजवा दिया, उससे खत्म नहीं हो रहा है। हमें इनकी जगह खत्म करनी है, हमें मोहल्लों से इनको हटाना है। तो मैंने इस बार लिख कर दिया है इसमें कि हम महिलाओं की एक टीम बनाने जा रहे हैं जो पुलिस के साथ समन्वय टीम होगी और बकायदा उसके हम कार्ड महिलाओं को देंगे और वो महिलाएं स्वयं वहां से नशा बंद करेंगी। शिक्षा के प्रति बहुत सारी जागरूकताएं आई है और आप लोगों ने लाया है, लेकिन इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी बहुत से परिवार के कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या जागरूकता देंगे और किस तरह से काम करेंगे? बिल्कुल, हमारा काम करेंगे नहीं, हम काम कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, शिक्षा विभाग से हमारी यहाँ बस आती है, सरकारी बस है, उसमें टीचर होते हैं, वो बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। जो ये बच्चे वो बच्चे हैं जो कुछ लोग यहाँ से बाहर से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से कहीं से किराए पर रह रहे हैं और उनका तुरंत कोई एडमिशन स्कूल में नहीं होता, तो उनको हम टेम्परेरी व्यवस्था, हमारे पूर्वांचल, ये जो छठ पार्क है पूर्वांचल का हमारा, उसमें हमने वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो स्कूल नहीं जाते। उसके बाद 2 से 3-4 महीने उन्हें वहाँ पढ़ाने के बाद उनके सबके स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है।